नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के संभागीय प्रभारी मकरंद बौद्ध हैं। मकरंद, आपका जो आयोजन है उसमें दामोदर यादव आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। किस तरह का एजेंडा है मीटिंग का? हमारा एजेंडा केवल इस प्रकार का है कि 2 तारीख को आज जो यहाँ संभागीय मीटिंग बुलाई गई थी, इसको लेकर आगामी 2 जून की रूपरेखा इस प्रकार की है कि हमारे जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं बड़े भाई दामोदर यादव जी, तो कहीं ना कहीं ये उनको भी लगा कि जहाँ संपूर्ण देश संविधान निर्माता बाबा साहब का अनुयायी है, तो आखिर ये ग्वालियर हाई कोर्ट में जो कुछ लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बाइट दिए, कमेंट्स किया, जिस पर उन्होंने ये आह्वान किया कि मैं 2 जून को ग्वालियर पहुँच रहा हूँ। और उनके यहाँ पहुँचने का मूल पर्पज़ केवल इतना है, वह भी ये चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा लगे। इसी के संबंध में 2 जून आगामी रूपरेखा तैयार की गई है। अच्छा, इस रूपरेखा के साथ में एक बात ये आ रही है मकरंद कि सीधे तौर पर ये मामला 2 वकील समुदायों के बीच का है और अब ये लड़ाई कानून के खिताब के आधार पर, कानूनी प्रावधान के आधार पर और प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर आगे जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो दोनों पक्षों के बाहरी संगठन हैं, जो समर्थक हो सकते हैं, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत चलने वाले काम में किस हद तक हस्तक्षेप हो? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यह जो मामला है कोर्ट परिसर का और बार और बेंच का मामला है। जैसा कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से मुझसे आप पूछना चाह रहे हैं कि बाहरी जो संगठन है उनका हस्तक्षेप किस हद तक हो सकता है, तो यह सीधे तौर पर जो बाबा साहब के अनुयायी है इस भारत देश में हज़ारों नहीं करोड़ों की संख्या में है। और यह जो मामला यहाँ तक पहुँचा है उसमें जो तथाकथित जातिवादी आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए कह लें, मनुवादी प्रवृत्ति के लिए, मैं ये सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो पूरे समाज को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से ऐसे कह सकते हैं आतंकवादी कि अभी कुछ समय पहले कांग्रेस की जो संविधान बचाओ रैली थी, यहाँ संविधान बचाओ जो यात्रा निकाली गई थी, उसमें जय बापू जय संविधान लिखा है, जय भीम जय बापू लिखा है। अब हम एक तरफ ये देखते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेताओं में, चाहे वो सतीश सिकरवार जी हो, चाहे वो सुरेश राजे जी हो, चाहे फूल सिंह बरैया जी, यह लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने खुद देखा, ताज़ा लाइव देखा, जिसमें 31/5 को मुरैना में कोई विक्रम मुदगल करके, राज विक्रम मुदगल करके कांग्रेसी नेता हैं, उनने तो यह वक्तव्य दिया है कि जो संविधान निर्माता है बाबा साहब, उनसे संविधान निर्माता का दर्जा वापस लिया जाए। तो इनको आप क्या कहेंगे? चलिए, मेरा मूल सवाल वहीं रह गया कि दोनों पक्षों को अब न्यायाधिपति महोदय के बीच में, कानून की प्रक्रिया के बीच में इस पूरे मामले को देखना है, क्योंकि परिसर कोर्ट का है, मूर्ति कोर्ट में स्थापित होने की बात थी और अब उसमें गतिरोध आ गया। जी, मैं तो बस यही चाहूँगा कि अभी जो माननीय हमारे जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायाधिपति जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग ली है, सचदेवा जी, वो भी इस बात को गंभीरता से और संज्ञानपूर्वक ले, क्योंकि आज वह भी जो न्यायाधिपति हैं और भारतीय संविधान की बदौलत, और मैं यह कहना चाहूँगा माननीय न्यायाधिपति महोदय जी से कि इसको जो हमारे पूर्व जो न्यायाधिपति थे सुरेश कैद जी, उनके आदेश पर अमल किया जाए। और यह जैसा कि आप पूछना चाह रहे हैं कि यह मामला बार काउंसिलिंग का और कोर्ट परिसर का, बिल्कुल है, इसमें हमारा हस्तक्षेप कहीं से कहीं तक नहीं बनता है। लेकिन जब कुछ लोगों ने हमको ललकारने का काम किया, हमको यह चेताने का काम किया कि भाई आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो उसी के नाते हम करोड़ों अनुयायियों की भीड़ में हम भी उनके अनुयायी हैं। फिर हम संगठन से जुड़े हैं, वो बात अलग है, पार्टी से जुड़े बात अलग है, लेकिन सबसे पहले हम उनके भीम अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी और संविधान रचयिता के फॉलोवर हैं। आपको क्या लगता है इस विवाद का सार्थक हल क्या है? इस विवाद का सार्थक हल जो निकलेगा वो माननीय न्यायालय महोदय के आदेश से निकलेगा। बाकी लोग हैं अपनी अपनी तरफ से वाद विवाद रखते उनका अपना विषय है, लेकिन हमें खेद इस बात का है कि जिस संविधान रचयिता की वजह से पूरा देश चल रहा है, लोग उस पर, वो भी वे लोग जिनकी अगर बाबा साहब के समतुल्य तुलना की जाए तो देखा जाए कहीं से कहीं तक कोसों दूर तक दिखाई नहीं देंगे, वे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी विराम लगाए। चलिए, तो आप थे मकरंद बौद्ध और आपने बड़ी संतुलित तरीके से एक बात तो बिल्कुल स्वीकार की कि ये पूरा की पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने स्तर पर कानूनी दस्तावेजों के आधार पर इस मामले को आगे ले जा रहे हैं
और एक संगठन चलाने के नाते इनका सीधे तौर पर किसी भी तरह से इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उससे पहले बाबा साहब के अनुयायी हैं। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।